उसका संभावना थोड़ा बढ़ जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं आपका जो है ये जो टॉपिक है आवेश, आवेश से रिलेटेड कुछ हम लोग पॉइंट देखेंगे कि किस टाइप के पॉइंट यहाँ से आवेश से रिलेटेड बन सकता है। तो आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है, आवेश संरक्षित होती है। आवेश क्या होती है, संरक्षित होती है, अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये आपका आवेश का जो है फर्स्ट पॉइंट रहा, आवेश से रिलेटेड। अब देखिए दूसरा पॉइंट, यदि आवेश के बारे में देखें तो आवेश का जो मात्रक होता है, सबसे पहले बताइए आवेश जो है क्यू है, आवेश को क्यू से डिनोट करते हैं और क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई टी होता है। तो इसका यदि यूनिट के बारे में विचार करें, यूनिट में विचार करें तो आवेश का यूनिट क्या हो जाएगा, आवेश का जो है यूनिट क्या हो जाएगा भाई, आवेश का आपका जो है यूनिट यहाँ से आई है तो एम्पियर और यहाँ से टी है तो सेकेंड, एम्पियर सेकेंड को हम लोग बोलते हैं कूलाम। तो आवेश का मात्रक क्या हो गया, आवेश का मात्रक कूलाम हो गया। पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं और थिकनेस को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। चलिए, किसी वस्तु में आवेश जो होती है पूर्ण गुणज के रूप में होती है। इसका मतलब क्या है कि मान लिया जाए ये कोई बॉडी है, मान लिया जाए ये आपका कोई बॉडी है और इस बॉडी में यदि हम बोले कि आवेश प्रेजेंट है, प्लस रहे या माइनस रहे, उसको हम लोग कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, ये बॉडी में आवेश प्रेजेंट है तो आवेश यदि ये जो है काउंटिंग करने लायक है तो हम काउंटिंग कर सकते हैं। लेकिन यदि हमको ये पता है कि इसमें जो आवेश के अमाउंट है बहुत ज़्यादा है तो हम n से मल्टीपल कर देंगे। और ये पता है कि एक इलेक्ट्रॉन में जो वैल्यू होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 90 कूलम होता है और इसको Ne से गुना कर देंगे। तो ये आपका जो बन गया, किसी बॉडी में जो आवेश है उसको काउंटिंग करने का एक फार्मूला होता है जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं Q इक्वल टू प्लस माइनस Ne। तो प्लस माइनस एनी का मतलब होता है यदि प्लस है तो धनात्मक चार्ज और माइनस है तो ऋणात्मक चार्ज। जहाँ एन का जो वैल्यू आपका रहेगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 डॉट 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 प्लस माइनस एन तक ये रह सकता है। ठीक है, यानी पूर्ण गुणज का मतलब यही होता है, यानी जो गिनती की संख्या वाला जो रहेगा एन का वैल्यू आपका रहेगा 1 2 3 4 5 जो भी होता है ये रह सकता है, लेकिन दशमलव में इसका वैल्यू जो है लाइज नहीं करेगा। अगेन हम लोग देख लेते हैं, अगेन चार्ज से रिलेटेड ही अगेन पॉइंट आपका क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर ये वैल्यू के बारे में बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर इसको याद करना ही करना है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90 कूलम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। अब यदि एक कूलम इक्वल टू निकाले कि कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये गुना में है तो ये आ जाएगा भागा में 1.6 गुने 10 की पावर माइनस 19 कूलम और इस 19 इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए हम भी कूलम बोल दिए। ठीक है, अब यहाँ से इसको कैलकुलेट कीजिएगा, ये पॉइंट उड़ेगा तो ऊपर में 10 चला जाएगा और नीचे में 16 हो जाएगा और ये 10 के पावर कितना था, सॉरी यहाँ करेंगे माइनस में है तो ये प्लस में आपका वैल्यू चला आएगा। अब यहाँ जो है आपका प्लस में आएगा, आप यहाँ पे 18 कर लीजिए और यहाँ पे 100 कर लीजिए। अब इसको यदि कैलकुलेट कीजिएगा तो वैल्यू आपका आ जाएगा 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, जो कि यहाँ पे ये रिजल्ट देख सकते हैं। तो आप याद कीजिएगा एक कूलम में इतना इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, आवेश Q इक्वल टू धारा इंटू समय लिखा हुआ है, डैट मीन्स Q इक्वल टू फार्मूला I इंटू टी होता है, इसको आप याद कर लीजिए। अब देखिए आवेश का विमीय सूत्र, आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, 80 होता है। तो क्योंकि एम्पियर है तो ये 80 है तो इसका टाइम हो जाएगा, तो आवेश का विमीय सूत्र क्या हो गया, 80 हो गया। तो यहाँ से आवेश से रिलेटेड 7 प्रकार के हम लोग पॉइंट, यानी 7 पॉइंट हम लोग देख लिए। अगेन देखिए, अगेन क्या है भाई, अगेन आपका आवेश का पृष्ठीय घनत्व। देखिए यहाँ से तीनों का वैल्यू, आवेश का पृष्ठीय घनत्व को सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन में A होता है और Q का क्या कूलम और A का मतलब एरिया, तो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर इसका क्या हो गया, ये आपका SI यूनिट हो गया। इसी प्रकार से आवेश का रैखिक घनत्व लेमडा से सूचित करता है, लेमडा इक्वल टू Q अपॉन में L, इसका ये आपका यूनिट हो गया। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप देख सकते हैं, E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू F अपॉन में Q होता है। इसका यूनिट देखे तो F फोर्स है तो न्यूटन और यहाँ पर कूलम है तो फोर्स न्यूटन प्रति कूलम, ये न्यूटन प्रति कूलम। इसका डायमेंशन फार्मूला देखना चाहे तो फोर्स का MLT-2 होता है और
आवेश का 80 होता है, कैलकुलेट कीजिएगा, ये आपका डायमेंशन फार्मूला के रूप में आंसर आएगा। अगेन देखिए अपवर्तनांक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कीजिएगा। अपवर्तनांक ऐसा देगा, ऑब्जेक्टिव में ही ऐसा लिखेगा, तो इसका मतलब ये है जो नीचे वाला लिखा हुआ रहेगा ना μ2, इसको ऊपर कर देना है, और 1 है इसको नीचे कर देना है, तो μ2 बटा में ये μ1 हो जाएगा। यदि आपसे ऐसे लिखे कांच का अपवर्तनांक जो है वाटर के सापेक्ष, तो कांच वाला को ऊपर लिखेगा और जो है वाटर वाला को नीचे, क्योंकि ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। गोलीय संधारित्र की धारिता, इसका मतलब क्या है कि मान लिया जाए कि एक कोई गोला है, ये कोई गोला है और इसका त्रिज्या क्या है, इसका त्रिज्या आपका जो है मान लीजिए कि यहाँ से इसका त्रिज्या r है, तो इसके अंदर कितना आवेश स्टोर हो सकता है उस अमाउंट को बारे में बताना है कि इसमें कितना आवेश संचित हो सकता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं चालक की धारिता, या संधारित्र है तो इसको बोलेंगे संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता। तो इसको संधारित्र की धारिता को हम लोग C से डिनोट करते हैं, और C बराबर 4 पाई आप साइलेंट नोट इंटू में क्या होती है R होता है। तो इसको भी आप याद कर दें। अब यही गोलीय संधारित्र सकेंद्रीय है, यानी वृत्त के अंदर ही वृत्त है, तो एक कहलाता है सकेंद्रीय संधारित्र की धारिता। इसका फार्मूला 4 पाई आप साइलेंट इंटू R, और दोनों R की मल्टीपल कर देना है, और कैपिटल R में से स्मॉल r को हम यहाँ पे घटा लेंगे। तो अगेन देखिए रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब, तो रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। यहाँ सीधा जो है काट दीजिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट था। अगेन आप देख सकते हैं खगोलीय दूरबीन की आवर्धन, ठीक है, टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन जो पावर होता है m इक्वल टू, ये भी याद करने लायक है, -f हो, अपॉन में क्या होती है, f ही होती है। अगेन देखिए इंद्रधनुष किसके कारण बनता है, तो इंद्रधनुष जो है वर्ण विक्षेपण के कारण बनती है। अब यहाँ पर देखिए 4 डायोप्टर की फोकस दूरी है, यदि कोई लेंस है उसका फोकस दूरी जो है f का मान कितना है, सॉरी f का मान निकालना है, लेकिन 4 डायोप्टर का मतलब p का वैल्यू दिया हुआ है, तो p इक्वल टू क्या होता है 1/f होता है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर पाएंगे, यहाँ पर 4 लिख लीजिएगा और 1/f लिख दीजिएगा, तो इसको f को यहाँ पे भेजा दीजिए, इसके बाद 1/4 रहेगा, जो भी आंसर आएगा 2.5। याद रहे यदि हम डायोप्टर यहाँ पर लिख रहे हैं तो इसका जो फोकस दूरी होगा हमेशा का हमेशा मीटर में होना चाहिए। यहाँ पर सेंटीमीटर भी ऑप्शन देगा तो उसको नहीं लगाना है, ये आपका हो गया मीटर में, तो इसका आंसर 2.5 मीटर इज करेक्ट आंसर। अगेन आप देख सकते हैं यदि किसी लेंस की फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी यहाँ पर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, और 100 से डिवाइड करने के बाद ये आया क्या फोकस दूरी। इसके बाद क्षमता निकाल लेंगे तो P बराबर 1/f होता है ना, P बराबर 1/f, तो यहाँ से लिख लेंगे f का वैल्यू 0.25, ये उड़ाइएगा तो आवर हो जाएगा क्या 100 हो जाएगा, 25 चको 100, 4 डायोप्टर करेक्ट आंसर। अगेन आप देख लीजिए, अगेन आपका सवाल क्या है, सोडियम की कार्यफलन क्या होता है, तो सोडियम के कार्यफलन जो होता है वर्क फंक्शन जिसको बोलते हैं, सोडियम के लिए वर्क फंक्शन का मान कितना होता है फाई नोट इक्वल टू जो आपका वैल्यू होता है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.75 ये आपका जो है ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है सोडियम का वर्क फंक्शन का मान। अगेन देखिए नाभिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है, याद रखिएगा नाभिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, कोई नाभिक है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, आप ऐसा समझ सकते हैं परमाणु संख्या को हम लोग सॉरी पेन नहीं चलता है भाई, परमाणु संख्या को हम लोग A से Z से सूचित करते हैं, और P प्लस N को हम लोग क्या बोलते हैं, P प्लस N को हम लोग परमाणु द्रव्यमान बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग घटा करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट था। अगेन देखिए अगेन पॉइंट क्या है, अगेन पॉइंट आपका, तो चलिए अब आपका सवाल जो नहीं है, हाँ इका है भाई, तो आप देख सकते हैं सवाल नंबर पेज नंबर 7, हाँ। तो चलिए अगेन वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा सा लॉन्ग हो जा रहा है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को लगा कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।